आइए दोस्तों बात करते हैं आज 22 मई 2020 शुक्रवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार बुलेटिन पर नजर डालते हैं। जी हां, आज के इस ताजा खबर के वीडियो में जानेंगे दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से कुछ और बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा देश में कई सारी नई चीजों में ढील दी गई है। रेलवे को लेकर भी बड़ा अपडेट है। इसके अलावा भी टिकटॉक बैन को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा, आपको बताएंगे। और साथ ही बैंक खाता वालों के लिए भी अच्छी खबर है। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना वेस्ट की सीरियल चलता हूं दोस्तों आपको पहले अपडेट में। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे कि 1 जून से चलेगी 200 ट्रेनें। 2.5 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने रेल टिकट बुक करा लिए और आज से ही देश के 1.7 लाख सेंटरों पर भी दोस्तों रेलवे टिकट मिलने लग जाएंगे। और रेल मंत्री पीयूष गोयल खुद बोले कि जल्द ही ट्रेनों को भी बढ़ाया जाएगा। जहां देश में एक तरफ चीनी वायरस का संकट चल रहा और लॉकडाउन 4 का चरण चल रहा, इसी बीच दोस्तों भारतीय रेलवे 1 जून से 200 नई ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा। गुरुवार को 10 बजे से इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और आज से दोस्तों देश के 2.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर भी यानी कि CSC पर भी रेलवे टिकट बुक करने की सुविधा शुरू हो जाएगी। ये खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है। IRCTC की तरफ से ट्वीट भी किया गया, देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि नेपाल सरकार भारत से अपने नागरिकों को नहीं आने दे रही वापस। बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन चल रहा। नेपाल और भारत के बीच आजकल आपको पता होगा कुछ मसला चल रहा और ऐसे में उत्तराखंड के बनबासा चंपावत में बड़ी संख्या में नेपाली मजदूर श्रमिक जो है ना, उनको नेपाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनको सरकार वापस उन्हें अपने वतन अपने देश जाने की अनुमति नहीं दे रही है। ये तो गलत है ना। कोई देश की सरकार अपने ही नागरिकों को अपने ही देश में आने से कैसे इनकार कर सकती है, भला किसी दूसरे देश से दुश्मनी के चलते? राइट, ऐसा कभी नहीं कर सकती है और इसीलिए प्रदर्शन चल रहा है। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की वंदे भारत मिशन। देखिए भारत की दरिया दिली देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ नेपाल अपने ही खुद के देश के नागरिकों को देश में आने से मना कर रही, वहीं भारत दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को खुद सरकार भारत में ला रही। वंदे भारत मिशन चलाया हुआ इस पर विदेश में फंसे भारतीयों को अब प्राइवेट एयरलाइन से भी स्वदेश वापस लाया जाएगा। वित्तीय संकट से जूझ रही विमानन कंपनियों को भी इससे राहत मिलेगी। फिलहाल दोस्तों इतने दिन वंदे भारत मिशन में सिर्फ सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का ही इस्तेमाल हो रहा था, राइट। लेकिन अब दूसरी प्राइवेट एयरलाइन कंपनियां भी इस मिशन से जुड़ पाएगी और विदेशों में फंसे भारतीयों को अपने देश ला पाएगी। ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है मध्य प्रदेश भोपाल प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। MP सरकार ने नियम बदल दिया। शादी बारात के लिए नहीं मिलेगी बस की अनुमति। जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाटखेड़ी इलाके में आई बारात से दुल्हन के चीनी वायरस से संक्रमित होने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया और MP सरकार ने पुराना आदेश बदलते हुए दोस्तों अब शादी बारात के लिए बस की अनुमति जारी नहीं करने का फैसला किया। प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शादी बारात के लिए किसी भी तरह की गाड़ियां बस चलाने की अनुमति जारी नहीं की जाएगी। ये गवर्नमेंट का न्यू रूल्स है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की लॉकडाउन की तस्वीरें देखिए। दिल्ली में 2 महीने बाद गार्डन, बाग बगीचे वगैरह खुले हैं। पुष्कर में रौनक लौटी है। विदेशी नागरिक भी खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं हालात दिल्ली में दोस्तों। अब पार्क, गार्डन वगैरह को खोल दिया गया जहाँ लोग टहल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट है दिल्ली वालों के लिए अलर्ट है। अगले 5 दिन घर से बाहर ना निकलें वरना हो सकती है परेशानी। जहाँ दोस्तों लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली सरकार ने स्थानीय नागरिकों को घर से बाहर निकलने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर डॉक्टर चीनी वायरस के खतरे को देखते हुए लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने भी अब दिल्ली वासियों को घर में रहने की हिदायत दे दी है क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिन दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। तेज गर्म हवाएं चलेगी, मौसम गर्म रहेगा, लू चलेगी और इसीलिए लोग बाग घरों में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है ना। मौसम को लेकर ये अपडेट है। और साथ ही अगली खबर है सोशल मीडिया को लेकर। देखिए फेसबुक के भारतीय यूजर्स को मिला प्रोफाइल लॉक करने का फीचर। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख करके इस फीचर को रोल आउट किया गया। जी हाँ, फेसबुक में अब आपको एक नया अपडेट फीचर मिलेगा दोस्तों सेफ्टी के लिए और इस फीचर की मदद से यूजर्स अपना प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है वो यूजर्स आपकी प्रोफाइल फोटो जूम नहीं कर पाएंगे और ना ही इसे शेयर कर पाएंगे, न ही फुल साइज कवर या प्रोफाइल फोटो डाउनलोड कर पाएंगे। कंपनी का कहना है कि अगले हफ्ते से भारतीय यूजर्स इस फीचर का उपयोग कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के लड़कियों वगैरह के अगर प्रोफाइल पिक्चर जिन्वाइन लगाए जाते हैं तो उनका कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए फेसबुक ने ये फैसला लिया है और अच्छी बात भी है ना। जब बात हो रही है दोस्तों सोशल मीडिया की, तो मैं इसको लेकर आपको एक और अपडेट बताता हूँ। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा आजकल यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक को लेकर काफी मसला चल रहा है, राइट। कैरी मिनाटी की उस वीडियो के बाद और ज्यादा मसला बढ़ गया और मार्केट में टिकटॉक की रेटिंग वगैरह कितनी कम हो गई। बड़ी खबर आप देख सकते हैं। और आजकल एक कंट्रोवर्सी का वीडियो भी चल रहा था। फैजल सिद्दीकी का अकाउंट भी उस वीडियो के चलते बैन कर दिया गया टिकटॉक से। और उसके बाद दोस्तों ट्विटर के ऊपर भी #बैन टिकटॉक इंडिया तेजी से ट्रेंड भी हुआ, यानी कि भारत में टिकटॉक को बैन करने को लेकर भी काफी लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी भाव को तो आप जानते होंगे, उन्होंने बताया दोस्तों कि टिकटॉक डिलीट करने का असली कारण क्या है। कैरी मिनाटी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और कारण बताया उन्होंने। हिंदुस्तानी भाव जो कि सोशल मीडिया पर अपने राय वगैरह देते रहते हैं, प्रतिक्रिया देते रहते हैं, उन्होंने दोस्तों एक वेब पोर्टल स्पोर्ट बॉय से बातचीत में यह खुलासा किया कि टिकटॉक को डिलीट करने की वजह चीन का विरोध करना। उन्होंने कहा कि मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया जिसके पीछे की वजह है चीन का विरोध करना, ना ही कैरी का सपोर्ट
करना। चीन ने हमें 2 वायरस दिए हैं, एक तो ये आजकल जो चीनी वायरस चल रहा है कोरोना वाला, और दूसरा दोस्तों टिकटॉक। ये दोनों ही वायरस है और इन दोनों को हमें जल्द से जल्द हटाना होगा। टिकटॉक मनोरंजन तो करता है लेकिन ये गलत मैसेज भी समाज में फैला रहा है, और आपको पता होगा टिकटॉक के ऊपर तो कैसी कैसी वीडियोस आती हैं। अब मैं इस कंट्रोवर्सी के बीच में नहीं आना चाहता हूँ, नहीं तो आप भी ये कहोगे कि यार डीएलएस भाई ये क्या, तुम भी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बीच में आ गए, या आपकी क्या राय है, क्या आना चाहिए, क्या मुझे भी खुलकर बात करनी चाहिए, क्या इस पर एक सेपरेट वीडियो बनता है दोस्तों? टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पर डीएलएस भाई का क्या ओपिनियन है, बनाना चाहिए? आप क्या चाहते हो, बनाना चाहिए या नहीं? यस अथवा नो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये मसला चल रहा है दोस्तों टिकटॉक बैन को लेकर, और देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां ट्विटर ने भी एक नया फीचर जारी कर दिया। अब आप रिप्लाई और बातचीत को इस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर जो है ना दोस्तों, वो भी अपने प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ट्विटर ने ऑफिशियल पोस्ट करके बताया कि आपको एक नया फीचर रोल आउट होने जा रहा है, जिसकी मदद से ट्वीट करते समय आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप ट्रोल वगैरह होने से बच सकते हैं। आपके ट्वीट पर कौन रिप्लाई कर सकता है वगैरह वगैरह को आप कंट्रोल कर पाएंगे, है ना, रिप्लाई फीचर को हाइड करना वगैरह। चलिए अगला अपडेट है खेल समाचार को लेकर, देख सकते हैं इस चीनी वायरस के बीच क्रिकेट को लेकर बड़ी खबर है। दक्षिण अफ्रीका को यह उम्मीद है कि अगस्त में भारतीय टीम के साथ 3 T20 मैचों की घरेलू सीरीज हो सकती है। हालांकि दोस्तों अगस्त अभी क्या चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अब 2 महीने बाद देखते हैं इस चीनी वायरस के हालात और लॉकडाउन की स्थितियां कैसे रहती हैं। उसके बाद पता चलेगा कि क्रिकेट वगैरह स्टार्ट होते हैं या नहीं, और अगर होंगे भी तो खिलाड़ियों के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आ रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि दोस्तों लॉकडाउन के बीच कई बैंकों ने शुरू की नई सर्विस, घर बैठे वीडियो से खुलेगा खाता, निपटा सकेंगे ये काम। जहां दोस्तों इंडसइंड बैंक ने भी अपनी वीडियो केवाईसी सुविधा देने का ऐलान कर दिया, और देश में कई सारे बैंक ऐसे जो घर बैठे ही वीडियो कॉलिंग जैसे होती है ना, उस तरह से वीडियो के जरिए केवाईसी कंप्लीट करें, जिससे कि लॉकडाउन के कारण ग्राहकों को बैंक वगैरह में भी नहीं आना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और लोगों की भीड़ भी नहीं होगी, और बैंकिंग सुविधाएं भी उन्हें बैंक खाता खोलना वगैरह भी घर पर ही मिल जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है मौसम समाचार को लेकर, देख सकते हैं बड़ा अपडेट कि 22 मई को इन 5 राज्यों और 60 शहरों में भारी बारिश की संभावना है। समुद्री तूफान का खतरा अभी भी टला नहीं है। आपको बता दो दोस्तों कि साइक्लोन चल रहा है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर, जहां 72 लोगों के जान जाने की खबर है। हजारों घर तबाह हो गए, तकरीबन 5,500 घरों को खाली कराया गया और तकरीबन 7 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की मदद करने के लिए जुटी हुई है। ये तूफान की कुछ फुटेज भी आप देख सकते हैं। इस तूफान ने कई जगहों पर काफी कहर मचाया, और इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से आने की भी अपील की है। और इसी बीच दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की अपडेट की अगर माने तो आज 22 मई को किन किन 5 राज्यों में स्पेशली चेतावनी है, तो उन राज्यों की लिस्ट और नाम भी आप देख सकते हैं। 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी बारिश होने की संभावना है। अच्छा, इन राज्यों के अलावा भी आज देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना संपूर्ण भारत के, तो बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं कि तूफान अम्फान का असर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी दिखेगा। आज भले ही ये कमजोर हो गया हो, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में 1-2 जगहों पर बारिश की संभावना है। विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण और पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में कई जगहों पर लू चलने की आशंका है। तो ये तो रहे आज के वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं चीनी वायरस से संबंधित कुछ ताजा बड़ी खबरों पर। तो दोस्तों भारत में अभी चीनी वायरस के आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो 1,12,359 भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल आंकड़े हैं, जबकि टोटल भारत में 3435 लोगों के जान जाने की खबर है। 45,000 लोग से ज्यादा ठीक हो चुके हैं, 63,000 अभी भी एक्टिव हैं, यानी कि बाकी है। वहीं अनऑफिशियल डेटा की अगर बात करें तो भारत में 3583 लोगों के जान जाने की खबर है, जबकि 24 घंटों में 147 संक्रमित लोगों ने दम तोड़ दिया। ये ज्यादा जानकारी भी अलग अलग राज्यों के अनुसार भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी बीच दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की अगर बात करें तो उससे पहले दोस्तों देश में अनऑफिशियल डेटा 1,13,400 तक पहुंच चुके हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1,12,359 ही आंकड़े, ठीक है ना। ये तो रही कुछ बातें। अब तक देश भर में 26,16,000 सैंपल की जांच हो चुकी है। इसके अलावा एक अपडेट देख सकते हैं कि 10 दिन में 1341 लोगों की जान गई। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों दुनिया भर में ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो 51 लाख से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। पाकिस्तान में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका। जापान ने ओसाका, क्योटो और होगो से इमरजेंसी भी हटा दी है। और साथ ही अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि देश में गृह मंत्रालय ने कहा है कि कई जगहों पर लॉकडाउन को तोड़ा जा रहा है। गाइडलाइन और नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के लिए राज्य सभी जरूरी कदम उठाएं। जहां देश के कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन 4 का सही से पालन नहीं हो रहा है, उसको लेकर गृह मंत्रालय का कहना दोस्तों कि प्रशासन सही से कदम उठाए। शाम 7 से सुबह 7 तक के बीच किसी भी आदमी को गैर जरूरी कामों को रोका जाए बाहर जाने से। और कुल मिलाकर के कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, कानून, कायदों को थोड़ा सख्ती से पालन करा जाए ताकि ज्यादा बेहतर होगा। और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों कि लॉकडाउन का दिल से ईमानदारी से पालन करें, नियम, कानून, कायदों को ना तोड़ें। और इसी बीच दोस्तों और एक अपडेट आप देख पा रहे कि इस चीनी वायरस के संकट के बीच एक डराने वाला खुलासा हुआ, और वो ये कि 2 मीटर की दूरी भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफी नहीं है। प्लीज आप लोगों से काफी ज्यादा, जितनी ज्यादा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। 6 मीटर तक इसका संक्रमण फैलने की संभावना है। 6 मीटर से दूर रहेंगे आप तो ज्यादा सेफ रहेंगे, है ना। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन फेज 4 का जो चौथा दिन है उसमें 5000 से ज्यादा मरीजों वाला 7
सातवां राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है, जबकि अब तक टोटल 5247 से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। तो ये तो रही दोस्तों इस चीनी वायरस से संबंधित कुछ खबरें और अपडेट, राइट। आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ प्रमुख दूसरी हेडलाइंस न्यूज पर, जहां बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, योगी सरकार को राहत मिली है। जी हां, आपको बता दें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी गवर्नमेंट को राहत देते हुए शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज कर दिया और इसके साथ ही राज्य में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद जस्टिस उदय उमेश ललित और उनकी टीम ने याचिका को खारिज कर दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से इनकार कर दिया। ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही खबर है दोस्तों की लॉकडाउन में सेहत को लेकर अपडेट देखिए। जिम नहीं जाने से स्टेमिना एनर्जी पर इसका असर पड़ रहा है, इसीलिए आप घर पर ही योगा करें, एक्सरसाइज करें। एक्सपर्ट की ये सलाह और राय है, क्योंकि हम 70% डाइट से और 30% फिजिकल एक्टिविटीज से मोटिवेट रहते हैं। जितना हम ज्यादा स्थिर रहेंगे उतना ही आलस बढ़ेगा तो शरीर में स्फूर्ति नहीं आएगी तो फिर सारी बीमारियां आने लगेगी और फिर प्रॉब्लम आएगी, मामले गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए आप एक्टिविटीज करते रहें, एक्सरसाइज करें, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की विशेष एफडी स्कीम। जानिए इसके बारे में सब कुछ है। जी आपको बता दो दोस्तों, निजी क्षेत्र का यानी प्राइवेट सेक्टर का जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक है ना आईसीआईसीआई बैंक, इसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी कि बूढ़े दादा दादी जो होते हैं उन लोगों के लिए एक नई स्कीम निकाली है, जिसमें अब उम्र दराज लोग जो है वो 10 साल तक के लिए एफडी करवा सकते हैं और यहाँ पर आपको सालाना 6.55% की दर से ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगी, 10 साल तक की एफडी आप करवा सकते हैं। 20 मई से बैंक ने इस स्कीम को शुरू कर दिया और 30 सितंबर 2020 तक आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि पाकिस्तान सरकार की वेबसाइट पर पीओके को दिखाया गया भारत का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने इस चीनी वायरस को ट्रैक करने के लिए जो अपनी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट बनाई ना covid.gov.pk करके जो वेब पोर्टल है, इसमें आप देख सकते हो दोस्तों की इस वेबसाइट में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खुद पाकिस्तान ने ही भारत का हिस्सा मान रखा। अब देखिए जरा, ये तो हो सकता है कि भूल से मान लिया हो पाकिस्तान ने, लेकिन एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान को मजबूरी से मानना ही पड़ेगा और जानबूझकर मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये भारत का ही हिस्सा होने वाला। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक है, हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते इसी बात पर एक लाइक तो बनता दोस्तों। इस वीडियो पर फटाफट से एक लाइक कर दीजिए देशभक्त होने के नाते और अपना आगे बढ़ते सीधे अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर आप देख पा रहे लॉकडाउन का इफेक्ट देखिए। नेट यूज करने की ग्राफ और डेटा देखिए आप, 1.5 GB से 4 GB तक बढ़ चुका रेशियो। युवा लोग जो पहले 8 घंटे इंटरनेट पर बिता रहे थे, रात 11 से सुबह 4 बजे तक सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा। लॉकडाउन के दौरान जब दोस्तों मॉल, थिएटर, खेल मैदान, स्टेडियम, कोर्ट, स्विमिंग पूल वगैरह बंद है ना, उस दौरान यूथ सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम्स और वेब सीरीज देखकर अपना समय बिता रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट की माने दोस्तों तो ये बात सामने आई, इंटरनेट का औसतन इस्तेमाल पहले जब 5 घंटा होता था, वो अब बढ़कर 8 से 10 घंटे पहुंच चुका। और इतना ही नहीं, औसत 1.5 से 2 GB इंटरनेट डेटा खपत अब 4 GB तक पहुंच चुका। जरा देखिए, लॉकडाउन में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं ना। और अगला अपडेट देख सकते हैं कि इस चीनी वायरस का खौफ नहीं, बिना मास्क के रेस्टोरेंट पहुंच गया अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ये लापरवाही देखिए दोस्तों समाज में गलत संदेश देती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस से एक बार फिर से लोगों के बीच बिना मास्क के नजर आए। उनके साथ फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसांटिस भी थे। दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचे, कुछ वक्त गुजारा, लेकिन मास्क भी नहीं लगाए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी बड़ी प्रोफेशनल्स हस्तियां ये तो समाज में इसका गलत संदेश जाता, राइट। चलिए अगली खबर है, खिलाड़ियों के लिए नई गाइडलाइन। चीनी वायरस के टेस्ट के साथ आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। जिम शिफ्ट में इस्तेमाल होंगे, हाइजीन ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएंगे। तो दोस्तों अब ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद गेम्स वगैरह जो शुरू होंगे ना, वापस खेल वगैरह, टूर्नामेंट, मैच, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, तो उनके लिए ये कुछ नए नियम कानून कायदे लागू होने जा रहे हैं। और साथ ही अगली खबर है, सैमसंग और फेसबुक के बीच एक साझेदारी हुई है। अब आप घर बैठे ही नजदीकी रिटेलर से स्मार्टफोन वगैरह खरीद पाओगे। सैमसंग इंडिया ने अपने खुदरा दुकानदारों को डिजिटल कारोबार के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए फेसबुक के साथ में एक पार्टनरशिप की है और इसके तहत दोस्तों पहले चरण में फेसबुक और सैमसंग 800 से ज्यादा ऑफलाइन दुकानदारों को ऑनलाइन कारोबार करने का प्रशिक्षण दे चुके हैं और ये कुछ मसला चला, आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स पर एक अभियान चलाया और कहा कि इन तरीकों से आप ट्रांजेक्शन करें। कुल मिलाकर के भारतीय रिजर्व बैंक का कहना दोस्तों कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और ये चीनी वायरस का मसला जो चल रहा है, इस दौरान आप जितना ज्यादा हो सके डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें, फालतू बैंकों में ना जाएं, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसको लेकर आरबीआई ने ऑफिशियल एक वीडियो भी डाला है, स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं इस वीडियो की कुछ। और साथ ही अगली खबर है कि घरेलू उड़ानों के टिकट महंगे नहीं होंगे। उड्डयन मंत्री ने कहा दोस्तों कि 3 महीने का किराया फिक्स रहेगा। दिल्ली मुंबई का मिनिमम किराया 3500 रुपए होगा और मैक्सिमम 10,000 तक होगा। घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही है, आपको पता होगा 25 मई से ही कंफर्म है कि फ्लाइट्स वगैरह शुरू होने जा रही है और इसके आधार पर टिकटों को 7 कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि लॉकडाउन के बाद बहुत दिनों बाद एयरलाइन सर्विस शुरू होने जा रही है तो कंपनियां मनमर्जी से किराया वसूल पाएगी। नहीं, सरकार ने नियम बना दिया उड्डयन मंत्रालय ने कि 3 महीने तक जो सरकार गवर्नमेंट रूल्स फिक्स करेगी उसी के अकॉर्डिंग किराया लेना पड़ेगा, ज्यादा नहीं ले सकती है। 40 मिनट से कम की उड़ान पर 2,000 रुपए मिनिमम किराया होगा और मैक्सिमम 6,000 रुपए होगा। 40 से 60 मिनट की उड़ान पर कितना किराया होगा और आप जानकारी देख सकते हैं इस टेबल में। तो ये तो अच्छी बात है कि किराया फिक्स कर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको फ्लाइट में एंट्री मिलेगी। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू तो होने जा रही है, लेकिन वेब चेक इन के बाद एयरपोर्ट पर आपको एंट्री
मिलेगी, फ्लाइट में खाना नहीं मिलेगा, एंट्री से एग्जिट तक आपको क्या क्या करना होगा, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर दिए हैं। स्क्रीन पर आप कुछ कानून कायदे देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी, पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल आप कर पाओगे। फ्लाइट से कम 2 घंटे आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। फिजिकल चेक इन नहीं कर पाओगे, जो पहले से वेब चेक इन करके आएंगे उन्हें एंट्री मिलेगी। कुछ और नियम भी आप देख सकते हैं, मास्क, ग्लव्स के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। 14 साल तक के बच्चों को छोड़कर सभी को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन रखना जरूरी होगा। फ्लाइट में 4 घंटे से भी ज्यादा वक्त बाकी है तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ एक चेक इन बैग और एक केबिन बैग ले जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा जूते चप्पल को डिसइंफेक्टेड करने के लिए एंट्रेंस पर ब्लीच में भीगे मेट या कारपेट पर रखे जाएंगे। जरूरतमंदों को पहले से सैनिटाइज की हुई व्हील चेयर मिलेगी। बैगेज को सैनिटाइज किया जाएगा। एंट्री मिलने के बाद कम से कम 60 मिनट में बैगेज ड्रॉप और चेक इन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। कुछ और नियम आप देख सकते हैं। आपको ये भी क्लियर करना होगा कि मुझे खांसी, बुखार, सांस की दिक्कत नहीं है, मुझे क्वारंटाइन में नहीं रखा गया, अगर मुझ में ये सिम्टम्स दिखेंगे तो मुझे हेल्थ अथॉरिटी को बताऊंगा मैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर है कि कारोबार को बचाने वाली योजना सामने आ चुकी है। लोन लेने के लिए नए नियम जारी हो चुके हैं, जहां केंद्र सरकार ने कारोबार के लिए लोन लेने वालों के लिए नए नियम जारी कर दिए। और इन नियमों को जारी करने के बाद अब आप घर बनाने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, छोटा काम धंधा शुरू करने के लिए, किसी भी के लिए आसानी से लोन ले सकते हैं। इनको लोन देने वाली कंपनियां भी मना नहीं कर सकती हैं। उन्हें परेशान होकर अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं बेचनी पड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज को जारी किया और इसके तहत लोन के नए नियम बनाए। नियम कुछ यूं है दोस्तों की लोन देने वाली जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं, इनको अब सरकार गारंटी देगी कि आपका पैसा कहीं नहीं डूब सकता, वगैरह वगैरह। पहली बात तो ये। दूसरी बात, लोन से संबंधित और एक अपडेट आप देख सकते हैं। कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है कि बेहद कम ब्याज दर पर आपको लोन मिलेगा और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी कर्ज की 100% गारंटी भी देगी। और अच्छी बात तो यह दोस्तों कि आपको लोन 9.25% से लेकर 14% ब्याज दर पर आसानी से किसी के भी लिए लोन मिल जाएगा और गारंटी आपकी सरकार देगी, तो आपको लोन मिलना और ज्यादा आसान हो जाएगा। और ऐसे में देख सकते हैं कि एमएसएमई को सस्ते ऋण सुविधा को देकर सरकार ने मंजूरी भी दे दी इस सुविधा को लेकर, जहां पर आपको 9.25% की दर से ही लोन मिल जाएगा कुछ भी करने के लिए, काम काज, काम धंधा, मकान बनाने के लिए, वगैरह वगैरह। ये राहत की बात है, सरकार ने इस पैकेज को जारी कर दिया। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि पीएम केयर फंड का मामला देखिए। सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवगोमा जिले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने का इन पर आरोप लगाया गया है। दंगा भड़काने की कोशिश के ऊपर इनके ऊपर आरोप लगाया गया। देखते हैं अब इस एफआईआर में क्या डिसीजन आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की, अमेजोन कंपनी की तरफ से एक नई सेवा शुरू की गई है। फूड डिलीवरी कारोबार में उतरी अमेजोन इंडिया, जहां बेंगलुरु से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और सीधा जोमेटो और स्विगी कंपनी को इसका मुकाबला भुगतना पड़ेगा। तो अमेजोन की तरफ से भी फूड डिलीवरी शुरू होने जा रही है। अगला अपडेट है टेक न्यूज को लेकर, देख सकते हैं मोटो G8 स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत और फीचर्स की अगर बात करें तो प्राइस है इसकी 8,999, 5000 mAh इसमें बैटरी मिलेगी आपको और ज्यादा इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है नो न्यू एंट्री, बिरला म्यूचुअल फंड ने डेट फंड की क्रेडिट रिस्क और मीडियम टर्म स्कीम्स में नया सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया। सीधा मतलब यह दोस्तों की अग्रणी म्यूचुअल फंड कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने अपनी 2 डेट फंड स्कीम्स में नया सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया और साथ ही इस फंड से किसी और फंड में स्विच भी नहीं कर सकते। अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह शेयर मार्केट का काम करते हैं तो ये जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, शेयर की बात आ रही है तो मैं आपको एक और अपडेट बताता हूँ दोस्तों की। सिर्फ एयरपोर्ट खुलने का जिक्र जो हुआ ना मीडिया में, खबरों में, और उसके बाद एयरलाइंस कंपनियों के शेयरों में 10% तक तेजी देखने को मिली। जरा देखिए आप, है ना। और अगला अपडेट टेक न्यूज को लेकर है दोस्तों की। हेडफोन को केबल से थपथपाने और मरोड़ने से फोन का म्यूजिक कंट्रोल होगा। गूगल ने इस तरह की एक नई हेडफोन स्मार्ट केबल तैयार की है। देखते हैं मार्केट में कब तक आती है, मैं आपको बताता रहूंगा। और इसके अलावा दोस्तों एप्पल और गूगल कंपनी ने भी इस चीनी वायरस को ट्रैक करने का एक नया टूल लॉन्च किया जो कि 22 देशों में इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही बात करें आज के सोने और चांदी की भाव की तो बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें सोना 47,000 रुपए से नीचे आकर अभी 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह रहा और वहीं चांदी की कीमत 48,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। और वहीं अगली खबर है एयरटेल कंपनी ने एक नया प्लान लॉन्च किया दोस्तों, 251 रुपए का नया डेटा वाउचर प्लान, जिसमें आपको 50 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। तो ये एयरटेल के कस्टमर इसका फायदा ले सकते हैं। और इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की भारत की अभी जनसंख्या कितनी है, हाउ मेनी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट दिस टाइम। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।